Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग एक डायमेंशनल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चंस होता है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्वेश्चन लगभग आपको पूछता ही है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस आपका कहता है, नीट का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2014 का क्वेश्चन है। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। आपसे क्या पूछ रहा है? मास का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है बच्चों, है ना बात सही? और किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है? यानी फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में पूछ रहा है। किस फॉर्म में? फंडामेंटल यूनिट। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो क्वेश्चंस पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके एरर से क्वेश्चंस है, मेजरमेंट से क्वेश्चंस है ना। बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट कह दीजिए, या यूनिट एंड डायमेंशंस की बात कर लीजिए, है ना। उसी में एक एरर पढ़ना पड़ता है ना। तो उसमें डायमेंशनल इक्वेशन एक टॉपिक है, उसी से ये क्वेश्चंस रिलेट करता है बच्चों। अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपके पास फॉर्मूला गिवन है ना, उसको आप अपने दिमाग में रखिए और यहाँ पर कोशिश करिए, जो यहाँ पर जैसे फोर्स हो गया F, वेलोसिटी हो गई V एंड टाइम T, ये सब चीजें ना उसमें फंडामेंटल चीजें यूज हो जाए। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ कि अपन मास चाहिए, क्या चाहिए? मास चाहिए अपन। तो F इक्वल टू किसके करीब होता है? F इक्वल टू किसके करीब होगा? ma। तो यहाँ से क्या करिए, M इक्वल टू निकाल लीजिए, F बाय कितना हो गया? a, है ना बात सही। अब आप जानते हैं a जो होता है ये वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? टाइम के करीब होता है। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से M इक्वल टू किसके करीब बन गया बच्चों? यानी F अपॉन में V अपॉन में क्या बन गया? T। तो यहाँ से अगर क्लियर करेंगे तो ये बन जाता है FT और अपॉन में क्या बन जाएगा? V। अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो यहाँ से M इक्वल टू किसके करीब बन जाता है? ये बन जाता है FT और V माइनस 1। जब यूनिट के फॉर्म में पूछे तो यही आपका आंसर बनने वाला है। तो देखिए FT V माइनस 1 कहाँ बन रहा है? FT V माइनस 1 आपका चॉइस बन जाता है कौन सा? D। कितना आसान क्वेश्चन था ये, है ना बात सही। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहला काम आपको यही काम करना है, जो फॉर्मूला आपको गिवन है ना बात सही, आप उसको अपने दिमाग में रखिए और यहाँ पर कोशिश करिए कि यहाँ पर जो आपके फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में मांग क्या रहा है, आपसे मास मांग रहा था, इसीलिए आप ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करिए जहाँ पर ये तीनों अवेलेबल हो, यानी फोर्स भी, वेलोसिटी वो टाइम भी। तो F इक्वल टू हमने फार्मूला लिख दिया न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू किसके करीब हो गया? ma। और यहाँ से हमने M फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि अपन यहाँ M फाइंड आउट करना है। M इक्वल टू किसके करीब बन गया? F अपॉन में a, है ना बात सही। और a इक्वल टू जानते हो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, जो आपको यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम दोनों दे रखा है। M की जगह पुट करिए और यही आपका क्या बन गया? फंडामेंटल यानी यूनिट आपका बनके तैयार हो गया। तो आपका आंसर भी बन गया FT V-1, है ना बात सही। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।